हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्व एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका हम एक पार्ट पहले ही पूरा कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। इस तरह से कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि ये कोई स्टोन है, ठीक है। अब स्टोन क्या होगा? ठीक है, ये किसी फर्श पे रखा हुआ है, तो हम स्टोन के बारे में किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे? हम किसी में भी आकार और उसके आयतन के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक दूसरा कंटेनर ले लेता हूँ और इसमें उठा के ये स्टोन का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, ये पत्थर का टुकड़ा, ठीक है। क्या करा? ये उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो क्या इसके आकार बदल गया? नहीं। क्या इसका आयतन बदल गया? नहीं। तो हम ये तो जानते हैं कि ये पदार्थ क्या है, ठोस है। दूसरा हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? इसका आकार नहीं बदल रहा है और इसका आयतन भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ठोस का ना तो आकार बदलता है ना आयतन बदलता है, ठीक है। या फिर हम अगर ठोस को परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, वे पदार्थ जिनका ना तो आकार बदलता है ना ही आयतन बदलता है, क्या कहलाते हैं? ठोस। तो ठोस पदार्थ क्या हो जाएंगे? जिनका ना तो आकार बदलता है ना ही आयतन बदलता है, ठीक है। या फिर आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, तो क्या हो जाएंगे? ठोस। अब एक बात बताइए, जैसे कि ये ठोस है, ठीक है, तो इसके कण क्या होंगे? इस तरह से कुछ पास पास होंगे, बहुत ही ज़्यादा पास पास ही तो होंगे, ठीक है। अगर आप इस पर अब क्या करो, जैसे कि आपने कोई थोड़ा छोटा सा हथौड़ा लिया और एक छोटे से स्टोन पर मारा, तो क्या होगा? ये स्टोन इस तरह से दो टुकड़ों में या कुछ अधिक टुकड़ों में बिखर जाएगा। यही तो होगा। ये तो नहीं होगा ना कि ये आपने हथौड़ा मारा स्टोन पे और स्टोन ऊपर से ये छोटा हो गया, दब गया। ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि इनके बीच में जो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर जो ये स्टोन बना हुआ है, जो ये पत्थर बना हुआ है, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम है। और वो इतना कम है, इतना ज़्यादा कम है कि हम अगर किसी किसी भी हथौड़े से उस पर चोट मारते तो वो टूट जाता है। इसका मतलब क्या है? हम हथौड़े से चोट मारना या फिर हम किसी चीज़ से उसको दबाते तो वो दबता नहीं है। दूसरी तरह से इसको इस तरह से देख लीजिए, जैसे हम उसको किसी भी चीज़ से दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? उसके कण पास पास। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ से दबाने से दबता नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसकी जो संपीड़िता है, संपीड़िता क्या है? नगण्य। संपीड़िता से मतलब क्या है? उसकी कंप्रेसिबिलिटी, उसको दबाना, ठीक है। वो क्या होती है? नगण्य होगी। मतलब नगण्य से मतलब ना के बराबर। अगर आपने किसी भी चीज़ को दबाया और वो दबती नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? उसकी संपीड्यता नगण्य है, ना के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ठोसों, हमने क्या देखा कि ठोसों की संपीडिता नगण्य होती है। तो हम 3 चीज़ें देख चुके हैं यहाँ से। पहला क्या? ठोस। ठोस क्या होंगे? ठोस की हम पहचान कैसे करेंगे? जिनका आकार क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। आयतन क्या होगा? स्थिर होगा। संपीडिता क्या होगी? नगण्य होगी। क्या कहलाएंगे? ठोस होंगे, ठीक है। हम इसकी दूसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ठोस के कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे हमने क्या करा, रबर है हमारे पास। अब क्या ये भी तो ठोस है, लेकिन अब हुआ क्या? हमने क्या कर सकते हैं? इस रबर को खींच सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि इसका आकार निश्चित है। लेकिन जैसे ही हमने इस रबर को यहाँ पर खींचा, ठीक है, जैसे ही इसका इलोंगेशन हुआ, जैसे ही हमने इसको खींचा, तो ये क्या हुआ? ये कुछ रबड़ इस तरह से था, अब ये रबड़ इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर तो आकार बदल गया है इसका। तो क्या ये ठोस नहीं होगा? ये भी ठोस होगा। पर हम यहाँ पे इसको बोल कैसे सकते हैं? इस तरह से तो हमारी परिभाषा गलत हो गई। जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है, आकार निश्चित होता है, आयतन स्थिर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या होता क्या है, ये जो इसका आकार बदला है वो बदलता है यहाँ पे बाह्य बल के कारण। किसके कारण? बाह्य बल के कारण, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी रबड़ को लीजिए, रबड़ को खींचिए। अब रबड़ खींचा कैसे? आपने उस पर बाह्य बल लगाया, ठीक है, यहाँ पर। अब जैसे आप उस पर से अपना बल हटाओगे, वो रबड़ अपनी पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रबर भी क्या है? एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ रेत है। अब रेत ने क्या करा, देखो, जैसे
अब ये रेत है जैसे कोई ग्लास में भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इस रेत को उठा के कंटेनर भर देता हूँ, तो यहाँ पे तो इसका आयतन बदल गया, ठीक है, लेकिन आयतन बदलने से मतलब क्या है, हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं इसके कणों के बारे में, इसके बारे में, कणों के बारे में, इसके जो छोटे छोटे कण हैं, जैसे ये रेत के छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, हम यहाँ पर अध्ययन इनके बारे में करते हैं, ठीक है। तो इन कणों का थोड़ी ना आकार और आयतन बदल जाएगा, इनको क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है, या कण बोल लीजिए आप, ठीक है। या तो यहाँ पर इनका क्या हुआ, इनका ना तो आकार बदलेगा ना आयतन बदलेगा, तो हम यहाँ अध्ययन किसके बारे में करते हैं, कणों के बारे में, ना कि पूरी की पूरी रेत के बारे में। तो इन कणों के लिए हम क्या बोलेंगे, इनका ना तो आकार बदलेगा ना आयतन बदलेगा, तो तीनों स्थितियों में क्या होगा, वो ठोस होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसका आयतन बदल गया तो ये ठोस नहीं है, तो यहाँ पर रेत क्या होगी, ये भी ठोस होगी, ठीक है। यहाँ पर रबड़ क्या होगा, ये भी ठोस होगा, क्योंकि यहाँ पर बाह्य बल लगा रहे थे तभी तो उसका आकार बदल रहा था, ठीक है। और हमने क्या देखा, स्टोन है ये तो ठोस होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा हम जैसे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी ठोस पदार्थ पर हम कुछ भी बाह्य बल कार्य करते हैं तो क्या होता है, उसका संपीड़ितता नगण्य के बराबर होती है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वहाँ से टूट जाता है या फिर वो दब नहीं पाता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से खींच रहा है, ठीक, क्या हो रहा है, यहाँ से ये खींच पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो संपीड़ितता कहाँ गई, लेकिन ये एक संपीड़ितता क्या है, यहाँ पर एक लिमिट तक है, ठीक है। जैसे आप इसको और थोड़ा ज़्यादा खींचोगे ये क्या होगा, टूट जाएगा, यही तो होगा, तब उसकी संपीड़ितता क्या होगी, तब आप क्या बोलोगे कि इसकी संपीड़ितता नगण्य है, ठीक है। ये इसका एक रबर का गुण है कि ये इसको खींच पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ठोस पदार्थ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये ठोस पदार्थ के बारे में हो गया सब कुछ, क्या इसका आकार निश्चित होता है, आयतन स्थिर होता है और संपीड़ितता नगण्य होती है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, जैसे कोई द्रव पदार्थ है, ठीक है, जैसे ये कोई बड़े बीकर में भरा हुआ है, ये क्या है, द्रव पदार्थ का बीकर में भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, इस इसके वाटर को इस दूसरे गिलास में डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इसके कणों के बारे में, इसके क्रिस्टल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने रेत में देखा, इसके क्रिस्टल कणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, दो चीज़ें, आकार और आयतन, यही तो देख रहे थे हम। तो होगा क्या यहाँ पर, क्या पानी का आकार बदल जाएगा, पानी का कोई आकार बदलता है क्या, पानी का आकार थोड़ी ना बदल सकता है इस तरह से, तो पानी और, लेकिन क्या आयतन बदल जाएगा, बिल्कुल आयतन बदल जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या, पानी ने क्या कर रखा था, बड़ा बीकर था तो बड़े बीकर के आयतन में ढल गया, ठीक है। यहाँ पर छोटा गिलास है तो ये देखिए यहाँ पर पानी कम आ रहा है, ये गिलास इससे छोटा है तो पानी ऊपर तक पूरा आ गया, तो इसका आयतन बदल जाएगा, इसका आयतन कुछ जैसे मान के चलो इसका आयतन 2 आ रहा है तो इसका आयतन कुछ 3 आ रहा होगा, यही तो हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बदल गया, आयतन बदल, लेकिन पानी का आकार बदल सकता, जैसे मैं आपसे बोल दूँ ये पानी का कोई क्रिस्टल है, ठीक है, पानी का एक छोटा सा कण है, ये पानी की कोई एक छोटी सी बूंद है, ठीक है। तो क्या आप इसका आकार बदल सकते हो क्या, पानी की बूंद का आकार, पानी की बूंद का आकार तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन हम पानी के इस बूंद के आकार के आयतन की बात करें तो इसका आयतन बदल जाता है जैसे ही इसको दूसरे पात्र में डाला जाता है। अब होता क्या है, जैसे ठोस के कण थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, ठोस में जैसे आप मान लीजिए, जैसे हमारे पास ठोस का कोई एग्जाम्पल है, रेत थी, ठीक है, क्या थी, रेत थी, ये क्या हुआ था, रेत भरी हुई थी, ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा था, रेत भरी हुई है, ठीक है, जो भी भरी। अब इसमें जैसे आपने क्या करा, नमक मिलाया, तो नमक क्या संपूर्ण रूप से मिल जाता है क्या, लगभग लगभग नमक मिल तो जाता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अलग कर सकते, क्यों अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है, ठीक है, ये रिक्त स्थान है, ठीक है, इनके बीच में कुछ अपेक्षाकृत पानी की जो अपेक्षाकृत है वो रिक्त स्थान क्या होगा, कुछ ठीक है। आगे देखते हैं, अब जैसे ही हमने इसमें कुछ मिलाया, जैसे इसमें इसमें क्या करा हमने, नमक मिला दिया, ठीक है, क्या करा, इसमें नमक मिला दिया, ठीक है, वाटर में, तो नमक क्या होता है, संपूर्ण रूप से घुल जाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसके कण थोड़े दूर दूर है, ठीक है, कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है, यही तो है। क्या आप एक जैसे कोई पत्थर है, पत्थर में दूसरा पत्थर मिला सकते हो कि इस तरह से नहीं मिलता ना, ठीक है, उससे वो छोटा ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है,
रिक्त स्थान होता है। अब जैसे इनके बीच में रिक्त स्थान हुआ और हम जैसे ही इसको ऊपर से दबाते हैं, ठीक है, संपीड़िता के बारे में देखते हैं। जैसे ही हम इसको ऊपर से दबाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कुछ हल्का सा दब जाएगा। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि इसके कणों के बीच में ठोस की अपेक्षा इसके जो कण हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी संपीड़िता ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। ठोस की संपीड़िता क्या होती है, नगण्य होती है। द्रव की संपीड़िता क्या होती है, कुछ अधिक होती है। किस कारण अधिक होती है, क्योंकि इसके जो कण है वो थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है, इस वजह से इसकी संपीड़िता अधिक होती है। अच्छा देखिए, हम इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे कि अब द्रव में क्या होता है, द्रव में क्या हम कुछ ठोस पदार्थ मिला सकते हैं क्या? जैसे हम द्रव में नमक मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, और संपूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, द्रव में नमक भी घुल जाता है। क्या होता है द्रव में, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, द्रव में नमक घुल जाता है, ठीक है। द्रव क्या है, पानी में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, द्रव में ठोस घुल रहा है, यही तो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा द्रव में क्या होता है, ऑक्सीजन घुल जाती है क्या? बिल्कुल, द्रव में होती है ऑक्सीजन। अगर जलीय जीवों को हम देखें तो जलीय जीव जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो उसी ऑक्सीजन को तो लेते हैं। तो यहाँ से क्या, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये भी घुल जाती है। दूसरा हम देखें, क्या द्रव में द्रव घुल सकता है, क्या द्रव में द्रव भी घुल सकता है? जैसे हमने क्या करा, एक कोई पानी लिया, अब जैसे मान लीजिए सोडा, सोडा भी तो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक पानी की तरह ही होता है। तो उसमें घोलते हैं तो क्या होता है, द्रव में द्रव भी घुल जाता है, गैस भी घुल जाती है, और नमक भी घुल जाता है। तो इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, ठीक है। क्या विसरण, तीनों में विसरण संभव है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, तीनों के एग्जाम्पल देख ले आपने, ठीक है। तीन, द्रव में नमक, ठोस पदार्थ भी घुल सकते हैं, गैसीय पदार्थ भी घुल सकते हैं, और खुद द्रव पदार्थ भी घुल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, गैस के लिए देखते हैं। मान लीजिए जैसे ये वातावरण में कुछ ऑक्सीजन की गैस है, ठीक है। अब आपने करा क्या, इस ऑक्सीजन की गैस पे बहुत ज़्यादा दाब लगाया, और दाब लगा के इसको पूरी को इस सिलेंडर में भर दिया। तो यहाँ पर सिलेंडर में दाब भरने से हुआ क्या, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन के कण थे वो यहाँ पर क्या थे, बहुत दूर दूर थे। क्या थे, ऑक्सीजन के कण क्या थे, यहाँ से बहुत दूर दूर थे। इस तरह से मान लीजिए ये कुछ कण दूर दूर थे। मान लीजिए कि आपने ऑक्सीजन में, जो घर में एलपीजी गैस आती है उसमें ऑक्सीजन होती नहीं है वैसे, ठीक है। और ये मत मान लेना कि घर में एलपीजी में ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, एलपीजी में ऑक्सीजन नहीं होती। तो हुआ क्या, जैसे ही इस गैस को इसमें भरा तो हुआ क्या, इस गैस पे दाब लगाया होगा। दाब लगाने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर कुछ 5 कण है, 5 कण इतनी इतनी दूरी पे, क्योंकि इनके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है इनको घूमने के लिए। उन्हीं 5 कण को यहाँ पर दाब लगा के घुमाए तो वो इसी जगह में ही तो रहेंगे, कहीं और तो नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कणों का आकार भी बदल रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, आयतन भी बदल रहा है। आयतन पहले खुले वातावरण का था, यहाँ पर किसका ले लिया, किसका ले लिया, सिलेंडर का ले लिया, ठीक है। दूसरा, इसका आकार, हम एक बोल रहे थे ना आकार किसके, उसके कण के बारे में। तो इसका कण का दबाव देते हैं तो इसका आकार, आकार किस तरह से बदल जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम इस, जैसे आप अपने घर के सिलेंडर को कभी एलपीजी को उठा के देखना और उसको हल्का सा हिला के देखना, उसमें से कुछ आवाज़ आएंगी, ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। तो होता क्या है, जैसे ही इसको अधिक दाब पे देके इसमें भरा जाता है, इस गैस अवस्था को, जब भी गैस को सिलेंडर में भरा जाता है अधिक दाब देके, तो वो द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। क्या होता है, जैसे भी गैस को अधिक दाब दे के भरा जाता है, किस अवस्था में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो यहाँ पर इसके कण क्या होंगे, जैसे गैस अवस्था के कण थे, वो कण किस में बदल गए, द्रव अवस्था में बदल गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आकार बदल रहा है और आयतन भी बदल रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम कणों के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता लगा, तो यहाँ पर अब 2 चीज़ें निकाल चुके हैं। क्या, पहली आकार क्या है, बदल रहा है, यहाँ पर आकार निश्चित नहीं है बिल्कुल भी, और आयतन भी स्थिर नहीं है, ठीक है। तीसरा हम क्या देख रहे थे, संपीड़िता देख रहे थे। अब जैसे कि मानिए यहाँ पर क्या करा, ये बहुत दूर दूर करते भाई, हमारे 5 कण वातावरण में थे, बहुत दूर दूर थे, इस पर दाब दिया था और ये क्या हो गए थे, इस सिलेंडर में भर गए थे।
तो यहाँ पर हो क्या रहा था, आप ये सिलेंडर में भर कब पा रहे थे, आपने इस पर बहुत ज़्यादा दाब दिया था, हमने इस पर किया क्या था, इस पर बहुत ज़्यादा दाब दिया था, और वही तो संपीड़िता होती है। संपीड़ित हो रहा है क्या, किसी भी चीज़ पर दाब देना, कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको, इस पर बहुत ज़्यादा दाब हो रहा है तो इसकी संपीड़िता क्या होगी, अधिक होगी। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ठोस की जो संपीड़िता है वो नगण्य है, द्रव की संपीड़िता कुछ अधिक है, गैस की संपीड़िता बहुत अधिक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है गैस पदार्थ क्या है, ठोस पदार्थ क्या है और द्रव पदार्थ क्या है। हम इन तीनों के बारे में आगे अंतर भी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे इनके कणों के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के लिए हमने क्या बोला था, इसके कण बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। द्रव के कण के लिए क्या था, इसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, थोड़े अधिक दूर दूर होते हैं। अब आप जैसे इस पर कुछ दाब लगाना चाहोगे तो क्या दाब लग जाएगा, जब इसके बीच में कुछ स्पेस ही नहीं बचा, कुछ रिक्त स्थान ही नहीं बचा इसमें, ठीक है, तो क्या दाब लग जाएगा इस पर, आपने जो दाब लगाया नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होगी, संपीड़िता यहाँ पर क्या हो गई, नगण्य हो गई। ठीक है, क्या हो गई, नगण्य हो गई। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव के कणों में कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस बच रहा है, कुछ थोड़ी थोड़ी जगह रह रही है। यहाँ पर देखो, ये छोटी छोटी जगह रह रही है, तो यहाँ पर मैं कुछ मिक्स करूँगा तो वो यहाँ पर चले जाएंगे, इसमें मिक्स हो सकता है कि सॉलिड में नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉलिड में कुछ मिक्स नहीं हो सकता ना इस तरह से आसानी से। ठीक है, द्रव में आसानी से मिक्स हो सकता है, हमने देखा भी, ठोस भी मिक्स करके देखा, गैस भी मिक्स करके देखा और खुद द्रव भी मिक्स करके देखा। तो यहाँ पर क्या बोल सकता है, यहाँ से नगण्य क्या होगी, नगण्य हो जाएगी गैस की, नगण्य बिल्कुल नहीं होगी, इससे क्या होगी, थोड़ी सी अधिक होगी। ठीक है, संपीड़िता। इसके अलावा संपीड़िता की बात करें गैस की, अब यहाँ पर देखिए इसकी बहुत ज़्यादा जगह बची हुई है यहाँ पर बीच में, देखिए है ना। तो यहाँ पर जैसे ही दाब लगाओगे तो क्या होगा, ये और ज़्यादा, जैसे यहाँ पर आपने जैसे करा, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर संपीड़िता 2 आ रही है, तो यहाँ पर संपीड़िता कहीं ना कहीं 3 आ रही होगी, यहाँ पर संपीड़िता कहीं ना कहीं 4 आ रही होगी। संपीड़िता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और संपीड़िता है क्या है, किसी भी चीज़ पर दाब लगाना, वही तो संपीड़िता है। तो सॉलिड के लिए, जो ठोस के लिए संपीड़िता क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। द्रव के लिए संपीड़िता क्या हो जाएगी, थोड़ी अधिक हो जाएगी। तीसरा, गैस के लिए संपीड़िता क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। तीनों में अंतर लिख लेते हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं द्रव की, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इस तरह से 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो इनका ठोस का क्या होगा, इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में हम क्या देखते हैं, इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इनका आयतन निश्चित नहीं होता। जैसे हमने पानी के कण लिए थे, तो पानी के कण थोड़ी ना बदल जाएंगे, पानी के कण तो वही रहने वाले, उनका आकार नहीं बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पानी के कण ही रहने वाले, ठोस के कण ठोस के ही कण रहने वाले। गैस की तरह नहीं है कि हमने गैस पर दाब दिया और उसके कण तरल अवस्था में बदल गए। ठीक है, आकार का मतलब समझ रहा है, गैस में आकार इस तरह से बदल जाता है कि हमने उस पर दाब दिया और उसके कण किस में बदल गए, द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर आकार बदल जाता है, ठोस और द्रव में आकार नहीं बदल जाता। दूसरा, हम आयतन की बात करते तो जैसे हमने कुछ भी सॉलिड या कुछ भी ठोस लिया तो उसको किसी भी दूसरे पात्र में रखते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, हमने रख के देखा था, द्रव को क्या करा था, जैसे हमने दूसरे पात्र में रखा उसका आकार, सॉरी, आयतन बदल गया। ठीक है, जैसे बड़े बीकर में रखा तो उसकी तरह ढल गया, वो छोटे छोटे गिलास में रखा तो पानी और ऊपर ऊपर तक फिल हो रहा था ना। ठीक है, गैस में क्या हो रहा था, दाब दे के जैसे सिलेंडर में, तो सिलेंडर का आयतन ले लिया। खुले में वातावरण में रखे तो खुले वातावरण में और ज़्यादा विचरण कर रहा था, उसके कण और ज़्यादा दूर दूर हो पा रहे थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है आकार किस तरह से बदल रहा है और आयतन किस तरह से बदल रहा है। ठीक है, दूसरा हम संपीड़िता के बारे में देखते हैं। संपीड़िता क्या होती है, नगण्य होती है, अर्थात इन पर बाह्य बल लगाने पर इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव अवस्था में क्या होगा, इनकी संपीड़िता ठोस अवस्था से कुछ अधिक होती है। गैस अवस्था में क्या होगा, इसकी संपीड़िता ठोस तथा गैस अवस्था से अधिक होती है। एग्जाम्पल आप बहुत सारे होते हैं हमारे पास, ठोस अवस्था में रेत, रबर, लकड़ी और बहुत सारे, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। द्रव अवस्था जल, दूध। गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी गैस में जो हम भरते हैं, सीएनजी होती है, एलपीजी होती है, एलपीजी प्रोपेन होती है, और एल उसमें ब्यूटेन होती है। ठीक है, इस तरह से गैस, जो गैस की गंध के लिए भी इसमें कुछ मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा आज, गैस की कितनी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। हम इन अवस्था, पदार्थ की इन अवस्थाओं की पहचान कैसे करते हैं, हम उनके आकार, आयतन और संपीड़िता के आधार पर
पदार्थ की अवस्थाओं की पहचान करते हैं। दोबारा से सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं। हम पदार्थ की पहचान कैसे करते हैं कि वो ठोस है, द्रव या गैस है। हम उनकी आकार, आयतन और संपीड्यता के आधार पर उनकी पहचान करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।